घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में है। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में सीमेंट के साथ सेट कर दिया था। इस घटना से हर उन पतियों में खौफ बैठ गया है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में उलझी हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया है, जहां पति ने सीएम से गुहार लगाई और कहा, मुझे मेरी बीवी से बचा लो। पोस्टर एक पति जो सीएम से न्याय मांग रहा है। पोस्टर पर ध्यान से देखिए। पोस्टर पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी मेरी पत्नी को सजा दिलाओ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बेटे की हत्या की है, मेरी भी हत्या करवा सकती है। पति ने आगे मेरठ सौरभ हत्याकांड का जिक्र भी किया। एक बार फिर से पोस्टर पर लिखे हुए मांग को पढ़िए, मुख्यमंत्री जी मेरी पत्नी मेरी को सजा दिलाओ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बेटे की हत्या की, मेरी भी हत्या करवा सकती है। मेरठ में ड्रम कांड, ग्वालियर में खौफ, लगाई गुहार, बचाओ वरना मार देगा बॉयफ्रेंड। मुझे मेरी बीवी से बचा लो। तो मेरठ में ड्रम कांड के बाद एक और पति दहशत में है। उसे अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड से डर लग रहा है। पति को उसके साथ भी ड्रम कांड होने का डर है और इसी डर के साए में पति जी रहा है। बेबस पति ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई है। वो कह रहा है कि साहब मुझे मेरी बीवी से बचा लो। वैसा कर दूंगे। तो मुझे अभी नई न्यूज चली है कि जो पत्नी ने अपनी ड्रम में डाल करके पति को सीमेंट में भर के उसको हत्या कर दी आदमी की। ऐसा मुझे डर है, ऐसा मेरे साथ में ना हो, इसलिए मैं इनको अपना इंसाफ लेना चाहता हूँ बच्चे का। जिस शख्स को आप न्याय की गुहार लगाते हुए देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। शायद ये अकेले नहीं है। ड्रम का खौफ उन पतियों में भी है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में हैं। ग्वालियर के सैयद इलाके में रहने वाले अमित अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं और आरोप लगाया कि पत्नी अब तक 3 से 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों पत्नी घर छोड़कर राहुल बाथम नाम के बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। पत्नी का कहना है कि बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी। वहीं छोटे बेटे को लेकर पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब विरोध किया तो बॉयफ्रेंड ने हत्या करने की धमकी दी। इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। मामले को लेकर पति कई बार थाने में शिकायत करने गया, लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर में परेशान होकर अमित ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठे। मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी है तो कोई वो निकला इंसेंस। मेरठ की घटना सामने आने के बाद पतियों में खौफ का माहौल है। अब आप इन्हीं शख्स को देख लीजिए, बेबस होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्हें पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड से जान को खतरा है। बहरहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सौरभ हत्याकांड के बाद से एक के बाद एक पति पत्नी से जुड़े अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पति पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर फूट फूट कर रो रहा है, अपना दर्द बयां कर रहा है। कि घरेलू हिंसा का शिकार
सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। मेरी वाइफ निभा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। एक के बाद एक पतियों पर पत्नियों की प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जिसमें एक आनंद दुबे नाम का शख्स अपनी पत्नी से इतना परेशान है कि वो रो रो कर अपनी दास्तां बता रहा है। मैं बहुत कोशिश किया मैनेज करने की, बहुत कोशिश किया उसे समझाने की, उसे खुश रखने की, सब चीज करने की कि वो शांत रहे, बस जीवन में शांति बनी रहे। बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से ना तो मैं काम में सही से मन लग पाता, ना तो कहीं ध्यान दे पाता, नहीं कुछ कर पाता। पति का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पति का कहना है कि बेवजह उसकी पत्नी उससे लड़ती है। इतना ही नहीं, उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, यहाँ तक कि उसके साथ मारपीट भी करती है। और अगर मैं उसे कुछ बोल देता हूँ तो वीडियो बनाती है और कहती है कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। पतियों पर पत्नियों की प्रताड़ना के मामले तेजी से बढ़ रहे। ऐसे में जबलपुर से सामने आए इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बहरहाल वीडियो जारी करने के बाद से पति आनंद दुबे गायब है। साथ ही आनंद की पत्नी का भी पुलिस पता लगा रही है। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। वीडियो में कितनी सच्चाई है और मामला क्या है, फिलहाल ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अभी हमने आपको ग्वालियर और जबलपुर के मामलों के बारे में बताया, लेकिन दोनों मामलों से अलग मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां एक दुल्हन ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 पतियों को अपना शिकार बनाया। सुनने में मामला जरूर हैरान कर देने वाला है। बड़ी शातिर है ये दुल्हन। शादी, विदाई और फिर कांड। दो, 3 नहीं, 4 बार कर चुकी है शादी। लुटेरी दुल्हन का भांडाफोड़। ऐसी दुल्हन से तो भगवान ही बचाए। राजधानी रायपुर में एक महिला ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 शादियां की। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर महिला ने 4 शादी क्यों की? आखिर क्या वजह है? जो वजह सामने आया है वो वाकई खौफनाक है। वजह जान एक बार के लिए आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी दुल्हन से तो भगवान ही बचाए। ये दुल्हन पहले शादी करती है और फिर शिकार बनाती है। दुल्हन ने शादी 1 से नहीं की बल्कि 4 लोगों से की, यानी 4 बार फेरे लिए, 4 पतियों की बीवी बनी और फिर चारों को अपने जाल में फंसाया और फिर उन्हें अपना शिकार बनाया। धोखा देना, ब्लैकमेल करना और फिर लूटपाट करना इस दुल्हन का काम है। इस दुल्हन के जाल में जो कोई भी फंसा वो इसका शिकार हुआ। जब तक दुल्हा सच्चाई जान पाता, यानी दुल्हन के मंसूबे को समझ पाता, तब तक तो वो शिकार हो चुका होता था। दुल्हन लड़कों को अपने प्यार में फंसाती है, फिर शादी उनसे ही करती है और फिर ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठ लेती है। इतना ही नहीं, इस पूरे कांड में उसकी मां भी शामिल थी। महिला ने 4 बार शादी की और अपने पतियों को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती रही। पति डाकेश्वर के मुताबिक पत्नी ने बैंक लॉकर में रखे जेवर निकलवाकर अपनी मां को दे दिए। लगातार पैसे की मांग की जा रही थी और पैसे नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। पति को जब अपनी पत्नी की सच्चाई पता चली तो उसने कोर्ट में परिवाद दायर किया। कोर्ट के निर्देश पर मुजगहन थाने में महिला और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लुटेरी दुल्हन का हैरान करने वाला मामला निकल के सामने आया है। लुटेरी दुल्हन ने न केवल 1 शादी की है बल्कि 3 से 4 शादियां की है, वह भी बिना तलाक के। फिलहाल
प्रार्थी डाकेश्वर की शिकायत पे मुजगहन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, न केवल लुटेरी दुल्हन के खिलाफ बल्कि उसकी मां के खिलाफ भी। चूंकि एक प्रार्थी को दबाव बनाया गया है, ब्लैकमेलिंग की गई है और साथ साथ उनके बैंक से कई पैसे भी निकाले गए हैं। फिलहाल प्रार्थी ने इसकी शिकायत दर्ज करी और शिकायत के बाद मुजगहन थाने की पुलिस इस लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गई है। लुटेरी दुल्हन अपने पतियों को झूठे केस में फंसाने के नाम पर ब्लैकमेल भी करती थी। इतना ही नहीं, महिला ने एक नहीं बल्कि 3 से 4 बार शादी भी की। वहीं कोर्ट के निर्देश पर मुजगहन थाने में महिला और उसकी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुजगहन पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पति प्रताड़ित हैं और अगर परेशान है पति, तो आखिर शरण किसकी लें, ये बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करतार सिंह हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ हैं, इसी के साथ सत्यप्रकाश रायपुर से और कुलदीप बबेले हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। सबसे पहले करतार, आप ही की ओर रुख करूंगी। ग्वालियर में मेरे को लगता है 1 सप्ताह के अंदर दूसरी एक बड़ी वारदात सामने आई है। इससे पहले पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। अब ये दूसरी खबर ये है कि अब पति न्याय की गुहार लगा रहा है, अपनी रक्षा की भीख मांग रहा है। ये पूरा मामला समझाइएगा और हो क्या रहा है ये देश में? देखिए, निश्चित तौर पर प्रेरणा, किस तरीके से संस्कारों की कमी आई है, किस तरीके से रिश्तों की कोई कदर नहीं रही। रिश्ते इस तरीके से रिश्तेदार ही रिश्ते के का खून है वो करते हुए दिखाई दे। कुछ दिन पहले खबर आई थी जिसमें एक पत्नी ने बेवफाई की और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को कार से कुचलने की कोशिश की। ताजा मामला एक द्वारा फिर आया कि एक पति जिसका आरोप है कि उसकी पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड है और वो एक दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है और उसके बड़े बेटे की हत्या भी उसके द्वारा करा दी गई। निश्चित तौर पर सनसनीखेज मामले हैं, किस तरीके से पति प्रताड़ित है और उसने पुलिस के यहाँ गुहार भी लगाई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसको वहां से रफे दफे कर दिया गया, मजबूरन उसको धरना प्रदर्शन करना पड़ा और गुहार लगानी पड़ी। एक पोस्टर लेके बैठ जाता है चौराहे पर वो और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाता है, मेरी पत्नी से मुझे बचाओ, मुझे हत्या की आशंका है। जिस तरीके से मेरठ में हत्याकांड हुआ उसी तरीके से मेरी भी हत्या कहीं ना कहीं की जा सकती है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से एक पति पत्नी से पीड़ित होकर न्याय की गुहार है वो लगा रहा है। लगातार उसकी गुहार के बाद में अब पुलिस ने जरूर संज्ञान लिया है, कार्रवाई यहाँ की जा रही है, लेकिन फिलहाल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पति अभी भी पीड़ित है और लगातार न्याय के लिए धरना देने के बाद में वो न्याय की गुहार पुलिस अधिकारियों को चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। प्रेरणा, निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस तरह के मामले मध्य प्रदेश में सामने आने लगे हैं। जहां ग्वालियर से एक मामला सामने आया, वहीं जबलपुर में भी पति प्रताड़ित है। ये कुलदीप पूरा मामला बताइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर में आधारताल के जो निर्भया नगर है वहाँ के रहने वाले हैं आनंद दुबे। उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने यह वीडियो बनाकर अपने जो उनके रिश्ते में जीजा लगते हैं उनको भेजा था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी प्रताड़ना की कहानी बताई थी कि किस तरह से उनकी पत्नी जो उन्हें परेशान कर रही है, लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, बार बार झगड़ा करती है उनसे, उन्हें काम नहीं करने देती। साथ ही यदि वो इस बात का विरोध करते हैं तो वीडियो बनाती है और यह धमकी देती है कि यदि आप इस मामले में आप कोई कार्रवाई करोगे तो आपको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, आपकी मां को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से यहाँ पर परेशान है और पति ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया है और एक वीडियो बनाकर, और पति जो है अब लापता हो गया है। साथ ही उसने यह भी कहा है कि यदि उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी तो कोई गलत कदम उठा लेगा। साथ ही मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि जैसे ही आनंद दुबे लापता हुए उसके 2 दिन बाद जो उनकी पत्नी विभा दुबे हैं वो भी कहीं गायब हो गई हैं। पूरा मामला फिलहाल जो आनंद के जीजा जी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को आधारताल थाने के संज्ञान में लाया, वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल जो आधारताल पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है और फिलहाल आनंद दुबे और उनकी पत्नी जो विभा दुबे हैं उनकी तलाश की कोशिश में जुटी है। जी बिल्कुल। तो शादी जैसे पवित्र रिश्ते में इन दिनों इतनी समस्याएं आ रही हैं कि पतियों की जान को अब खतरा है। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जो रायपुर से मामला आया, हालांकि वो थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन वो मामला भी समझाइएगा। और ये देश के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अब पति खौफ के साए में हैं।
देखिए, और पति खौफ के साए में होने के बाद आपका सबसे पहला जो सवाल था, मैं जो सुन रहा था जब हमारे तमाम सहयोगियों से आप बात कर रही थी कि आखिर पति जाए तो जाए कहाँ, तो अब पति कोर्ट की शरण लेने लगे हैं। खासतौर पे रायपुर में जो मामला है उस मामले में तो उन्होंने कोर्ट का शरण लिया है और बहुत उपयुक्त जगह हो गए हैं, इसलिए क्योंकि कोर्ट में परिवाद दायर किया और कोर्ट में पीड़ित ने परिवाद दायर किया। उसके बाद कोर्ट के निर्देश के बाद मुजगहन थाने में, मतलब जहां से संबंधित मामला है, इस मामले में FIR दर्ज हो गई है। जो महिला है उस महिला की ये चौथी शादी बताई जाती है जो पीड़ित के साथ है, और पीड़ित ने जो शिकायत की है उसके मुताबिक न सिर्फ उससे दहेज प्रताड़ना के मामले का आरोप लगा के पैसा हटने की कोशिश हो रही थी, बल्कि उसके बैंक लॉकर में रखे हुए जो उसकी मां के गहने थे उन करीब 5 लाख रुपए कीमती गहनों को भी लेकर पत्नी फरार हो गई थी और अपने मायके चली गई थी, अब तक जो पता चला है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, अभी तफ्तीश कर रही है FIR दर्ज होने के बाद, लेकिन जो जानकारी पति ने जुटाई उस महिला के संबंध में, अपनी पत्नी के संबंध में, तो ये पता चला कि पहले भी 3 पुरुषों के साथ विवाह कर चुकी है और उनको भी ऐसे ही बगैर तलाक लिए छोड़ दिए है। और ये पूरा मामला जो सामाजिक ग्रुप रहता है उसमें अपने बायोडाटा भेज के वो जो पत्नी है वो अंजाम देती रही है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इसमें भी पति प्रताड़ित नजर आ रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अभी एक पति सामने निकल के आया है, कहीं हो ना हो आने वाले वक्त में दूसरा, तीसरा और चौथा पति भी इस मामले में आए और अपनी पूर्व पत्नी पे प्रताड़ना का आरोप लगाए। या तलाक नहीं हुआ है तो अब इसमें वो पूर्व पत्नी का है या जैसे भी उस पर प्रताड़ना का आरोप लगाए। निश्चित रूप से करतार आपकी ओर रुख करूंगी। और मध्य प्रदेश में अपराध की अगर हम बात करें तो ग्वालियर से आए दिन कई मामले निकलकर सामने आते हैं, लेकिन पतियों के खिलाफ अपराध में भी ग्वालियर अव्वल हो रहा है। जिस तरीके से प्रतिदिन अपराध घटित होते हैं, लेकिन अपराधों में इस समय जो सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ा है वो पति पत्नी के रिश्ते हों, चाहे देवर भाभी के रिश्ते हों, ऐसे जो रिश्ते जो पवित्र रिश्ते माने जाते हैं, जिनकी दलीलें दी जाती हैं और वो रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि उनका अटूट 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन वो बंधन और अटूट रिश्ते सब एकदम से खोखले और झूठे साबित दिखाई दे रहे हैं। जहां पत्नियां पति को कहीं ना कहीं मारने की कोशिश कर रही हैं, कहीं पीट रही हैं, कहीं उनके साथ ऐसी बेवफाई कर रही है कि 4 बॉयफ्रेंड रख रही हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से हालात बिगड़ गए हैं। मतलब कहा जाए तो सोशल साइट या सोशल मीडिया के माध्यम जिस तरीके से समाज में विघटन पैदा हुआ है, समाज में लगातार समाज किस दिशा में जा रहा है ये देखना होगा। लेकिन लगातार पुलिस क्या कर रही है इस मामले में, ये भी बता दीजिए, अपडेट दीजिएगा इसका भी। देखिए प्रेरणा, इस मामले में जिस तरीके से पति ने लगातार लंबे समय से गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं, लेकिन जिस धरने पे बैठा, धरना देने के तुरंत बाद ही पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस ने पूरे मामले का आवेदन है वो लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही इसमें पत्नी के खिलाफ FIR है वो दर्ज की जाएगी। फिलहाल FIR दर्ज नहीं हुई है। पुलिस कह रही है कि जांच करेंगे, जांच के बाद पत्नी को बुलाएंगे और उससे पूछताछ के बाद में पूरे मामले में FIR दर्ज होगी। उससे ये भी लिया जाएगा कि बिना तलाक के आपने दूसरी शादी कर कैसे ली, 4 बॉयफ्रेंड आप रख कैसे रही हो। तो तमाम चीजें उनका वो जांच है, पुलिस अब कर रही है। शीघ्र इसमें बड़ी कार्रवाई होने देखने को मिलेगी। इस तरीके से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई और उसमें कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से भी इसमें एक आदेश आया कि इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन कार्रवाई कब होती है, क्या होती है, देखना होगा। फिलहाल पति पीड़ित है, पति को कोई न्याय नहीं मिला है, लेकिन पति न्याय की गुहार लगाता हुआ जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, अब देखना होगा कब तक उसकी गुहार है बिल्कुल, ये जो गुहार है वो कब तक पूरी होती है देखना लाजमी होगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, कुलदीप जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, जबलपुर में जो मामला आया, ऐसा ही मिलता जुलता मामला मध्य प्रदेश के रीवा से सामने आया था, जहां पर पति इंस्टाग्राम में लाइव आया, अपनी आपबीती सुनाई। हालांकि उसने उसके बाद आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पर पति अब गायब हो गया है, लेकिन किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जब पति इस तरह के आत्मघाती कदम उठाएंगे तब का? पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है? क्या पूछताछ करने की, सुलह कराने की कोई कोशिश की गई है? बताइएगा। जी बिल्कुल, जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की तलाश में है कि पति पत्नी का जल्द से जल्द पता लगा जाए। इसके लिए मोबाइल लोकेशन के आधार पर जो पति पत्नी है उनकी तलाश का दावा आधारताल पुलिस कर रही है। आधारताल पुलिस का कहना है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर इस बात का पता लगा जा रहा है कि आनंद दुबे और उनकी पत्नी विभा दुबे आखिर कहाँ हैं, कहीं आनंद ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया है। इन सारी चीजों को लेकर फिलहाल केवल एक ही विकल्प अभी पुलिस के पास है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर आनंद दुबे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो उनके रिश्तेदार हैं उनके यहाँ भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, उनसे संपर्क किया जा रहा है कि जिससे आनंद और विभा का जल्द से जल्द पता लगा जा सके। क्योंकि आनंद ने जिस तरह से धमकी दी है कि वह कोई गलत कदम उठा लेगा, तो संभावना यह भी जताई जा रही कि हो सकता है कि आनंद ने कहीं कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। फिलहाल जो पुलिस है वो मोबाइल लोकेशन के आधार पर दोनों की तलाश की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जब दोनों निकलकर सामने आते हैं तो क्या
बात होती है पुलिस की और किस तरह से कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।